भागलपुर के 0 माइल स्थित रेशम भवन में जीविका द्वारा आज रोजगार सह मार्गदर्शन मेला का आयोजन किया गया। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना के तहत आयोजित इस रोजगार मेले की विधिवत शुभारंभ भागलपुर के जिला पदाधिकारी द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस अवसर पर भागलपुर के अपर समाहर्ता महोदय, जिला उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक, जीविका के जिला परियोजना प्रबंधक और RCT के निदेशक भी उपस्थित थे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिला पदाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने कहा कि जीविका के माध्यम से युवा केवल रोजगार पाने वाला नहीं बल्कि रोजगार देने वाला भी बने। आज जीविका में इतनी क्षमता है कि वह लोगों को रोजगार सृजनकर्ता के रूप में तैयार कर सकती है। यहाँ जो कंपनियां युवाओं के चयन के लिए आई है वह यह भी बताए कि उन्हें किस प्रकार के हुनरमंद युवाओं की आवश्यकता है, जिससे उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप युवाओं को तैयार किया जा सके। युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने वाले कार्यक्रम बनकर न रह जाए बल्कि इस बृहद पैमाने पर आयोजन करते हुए इसमें जिला कृषि विभाग, आत्मा उद्योग विभाग, बैंक और अन्य विभागों को भी आमंत्रित किया जाए, जिससे कि सभी विभागों की योजनाओं को लाभ उठाकर युवा उद्यमशील बन सके। विश्वविद्यालय थाना पुलिस और बांका के पुलिस के द्वारा की गई छापेमारी में पुलिस ने मिनी गन फैक्ट्री का उद्भेदन किया है। वहीं 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं 2 पिस्टल, 1 रिवॉल्वर, 3 देसी कट्टा, दुनाली बंदूक, 1 आयरन गन, 1 मैंगनीज 880 गोली, तलवार, चोरी की गई 2 मोटरसाइकिल सहित कई नंबर प्लेट, 21 मोबाइल सहित हथियार बनाने के सामान सहित 75,800 रुपए पुलिस ने बरामद किया है। विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के पर्वती मोहल्ले के पासी टोला निवासी मोहम्मद सलाउद्दीन के घर से बरामद किया गया है। दरअसल बांका पुलिस मोटरसाइकिल के चोरी के मामले में गोलू सिंह की गिरफ्तारी की थी, जिनकी निशानदेही पर बांका पुलिस विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के मोहम्मद सलाउद्दीन के घर पर छापेमारी की, जिसमें यह सारे सामान बरामद हुए हैं। वहीं मोहम्मद सलाउद्दीन के बेटे मोहम्मद राजा को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। उसके खिलाफ अभियान लगातार जारी है और उस कड़ी में एक बड़ी सफलता पिछले 24 घंटों में भागलपुर पुलिस के द्वारा अर्जित की गई है। और ये अभियान लगातार पिछले 24 घंटों से चल रहा था, जिसका नेतृत्व स्वयं नगर पुलिस अधीक्षक श्री राज कर रहे थे और उनके साथ परिक्षेमान सहायक पुलिस अधीक्षक अभिनव और सिटी DSP अजय कुमार चौधरी, और इसके साथ ही साथ तमाम एक बड़ी टीम जिसमें इंस्पेक्टर ततारपुर, इंस्पेक्टर रंजीत जो DIU के प्रभारी भी हैं, सब इंस्पेक्टर सुप्रिया जो विश्वविद्यालय थाना की थानाध्यक्ष हैं, राजीव SHO ललमटिया, नाथनगर SHO राजीव और तमाम पदाधिकारी इसमें सम्मिलित थे। कल एक बांका से टीम आई थी और बांका में एक लूट हुआ था और लूट के उद्भेदन के क्रम में एक अपराधी की गिरफ्तारी हुई थी और वहाँ से एक सूचना मिली कि जो उसने बाइक की लूट की थी उस बाइक को यहाँ पे विश्वविद्यालय थाना अंतर्गत एक पर्वतीय एरिया है, उसी में रहने वाले एक व्यक्ति को वो बाइक बेचा गया था और उसके सत्यापन के लिए टीम आई थी और उसके बाद उस बाइक की बरामदगी भी हुई। और उसी क्रम में ये जो पूरा जो व्यक्ति पकड़ा गया उससे पूछताछ की गई नगर पुलिस अधीक्षक एवं सिटी DSP साहब के द्वारा, और उससे बहुत सारी जानकारियां सामने आई और उस जानकारी के आधार पे 5 टीमों के द्वारा पिछले 24 घंटों में लगातार छापेमारी किया गया, जिसमें 4 व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई है और कुल 8 हथियार की बरामदगी हुई है, जिसमें 2 पिस्टल और 1 रिवॉल्वर, 3 कट्टा, 1 2 नाली राइफल, 1 एयर गन और 8 मैगजीन और विभिन्न स्पेसिफिकेशन के 82 कारतूस की बरामदगी हुई है, 21 मोबाइल की बरामदगी हुई है और हथियार बनाने के बहुत सारे उपकरण जैसे कि कटर मशीन या ड्रिलिंग मशीन, बहुत सारे बड़ी संख्या में पेचकस और लेथ मशीन इत्यादि की बरामदगी हुई है। मंगलवार को जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने सुल्तानगंज भ्रमण क्रम में धार्मिक पर्यटकीय स्थलों का निरीक्षण किया। जिलाधिकारी सबसे पहले नमामि गंगे घाट पहुंचे, जहां उन्होंने घाट की व्यवस्था का निरीक्षण किया। श्रावणी मेला के दौरान भीड़ जुटने एवं इसके सुव्यवस्थित प्रबंधन के संबंध में जानकारी प्राप्त की। उन्होंने गंगा किनारे बने सीरी को मुक्ति धाम तक विस्तार करने हेतु आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया। निरीक्षण क्रम में जिलाधिकारी अजगैवीनाथ घाट एवं मंदिर भी गए, जहां उन्होंने व्यवस्था और सुविधा के संबंध में जानकारी प्राप्त की।
उक्त अवसर पर जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने कहा कि कांवड़ियों को कोई परेशानी ना हो, इस हेतु सुविधा विस्तार के लिए जो भी सुझाव आएगा उसको अमल करते हुए विकास किया जाएगा। तदनुसार कार्यपालक पदाधिकारी नगर परिषद सुल्तानगंज को अविलंब विस्तृत कार्य योजना प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। उक्त अवसर पर अनुमंडल पदाधिकारी, सदर कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद सुल्तानगंज सहित अन्य संबंधित उपस्थित थे। मंगलवार को जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी की अध्यक्षता में समाहरणालय स्थित समीक्षा भवन में वार्षिक माध्यमिक परीक्षा 2024 के सुचारू संचालन हेतु की गई तैयारियों की समीक्षा की गई। समीक्षा के क्रम में यह तथ्य उभर कर सामने आया कि वार्षिक माध्यमिक परीक्षा 2024 का आयोजन 15 फरवरी से 23 फरवरी तक होगा। यह परीक्षा 2 पालियों में यथा प्रथम पाली पूर्वाह्न 9:30 बजे से अपराह्न 12:45 बजे तक एवं द्वितीय पाली 2 बजे से अपराह्न 5:15 बजे तक की जाएगी। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति बिहार पटना के निर्देशानुसार परीक्षा प्रारंभ होने से 30 मिनट पूर्व तक ही परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र में प्रवेश करने की अनुमति दी जाएगी। अर्थात प्रथम पाली के परीक्षार्थी पूर्वाह्न 9 बजे तक एवं द्वितीय पाली के परीक्षार्थी अपराह्न 1:30 बजे तक परीक्षा केंद्र में प्रवेश करेंगे। दोनों पालियों के लिए निर्धारित समय के बाद अर्थात विलंब से आने वाले परीक्षार्थियों को परीक्षा भवन में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। भागलपुर हाइजीन एजुकेशन स्वच्छता प्रशिक्षण को लेकर आर्ट्स फाउंडेशन के द्वारा कई स्कूलों में कक्षा प्रथम से लेकर कक्षा पंचम तक के बच्चों को स्वच्छ रहने की ट्रेनिंग दी जा रही है, जिसमें मुख्य रूप से हाइजीन को लेकर प्रशिक्षण दिया जा रहा है। किस तरह के हम स्वच्छ रहें, किस तरह से हम अपने हाथों को स्वच्छ रखें, किस तरह से हम खुद स्वच्छ रहकर दूसरों को स्वच्छ रखें, इसके बारे में बताया जा रहा है। इसके लिए 15 सप्ताह का बच्चों को विशेष कोर्स भी कराया जाएगा, जिसमें आज 5 बच्चों को पुरस्कार देकर पुरस्कृत भी किया गया। साथ ही 26 जनवरी को दिल्ली के राजभवन पथ पर भागलपुर की 16 बेटियों ने झिझिया नृत्य का शानदार प्रदर्शन किया। उन बच्चों को भी आज संस्थान पुरस्कृत कर रही है। कार्यक्रम की शुरुआत में भागलपुर के उप मेयर के साथ साथ शहर के कई गणमान्य शिक्षाविद, समाजसेवी, चिकित्सक ने दीप प्रज्वलित कर सामूहिक रूप से इस कार्यक्रम की शुरुआत की। विश्वविद्यालय के सीनेट हॉल में विश्वविद्यालय के सभी कर्मचारियों की बैठक विश्वविद्यालय कर्मचारी महासंघ के बैनर तले बुलाई गई, जिसमें कर्मचारियों ने अपने अपने विचार रखे। वहीं एक मत से यह फैसला लिया गया कि विश्वविद्यालय के कर्मचारी कुल सचिव के साथ काम नहीं करेंगे और इसके लिए वह लेटर बनाकर राजभवन को भी इस चीज से अवगत करा रहे हैं। कर्मचारियों का कहना है कि जिस तरह का व्यवहार कुल सचिव के द्वारा पिछले दिनों किया गया है, उससे कर्मचारी काफी आहत हैं और ऐसे कुल सचिव के साथ वह काम नहीं कर सकते। एक तरफ जहां एक महिला कर्मचारी के साथ दुर्व्यवहार का मामला कुल सचिव के द्वारा किया गया, वहीं एक अति पिछड़ा वर्ग के कर्मचारी के साथ जाति सूचक गाली देने का मामला भी सामने आ चुका है, जिसको लेकर SC/ST थाने में भी लिखित शिकायत की गई है। वहीं कर्मचारियों का वेतन कटौती का भी मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। इसके विरोध में कर्मचारियों ने यह फैसला लिया है कि वह कुल सचिव के साथ किसी भी हालत में काम नहीं करेंगे। भागलपुर में BSNL कर्मी अपने मांगों को लेकर काफी एकजुट दिखे और उन्होंने कहा कि हम लोग अपनी 3rd BRC मांग को लेकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पोस्ट कार्ड भेजेंगे, जिसमें साफ तौर पर हम लोग अपनी समस्याओं को उनसे अवगत कराने की कोशिश करेंगे। साथ ही अपनी मांगों को लेकर भागलपुर के BSNL कार्यालय के सामने 16 फरवरी को आंदोलन करेंगे और जोरदार प्रदर्शन करेंगे ताकि हमारी आवाज ऊपर तक पहुंच सके। वहीं आक्रोशित रिटायर्ड BSNL कर्मियों ने कहा कि हम लोगों को हमारी वेतन का कुछ भाग 2017 ईस्वी से अभी तक नहीं मिल पाया है। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तब तक यह प्रदर्शन जारी रहेगा। इस प्रदर्शन में दर्जनों रिटायर्ड BSNL कर्मी मौजूद थे। भागलपुर के मुंदीचक में उस समय अफरा तफरी का माहौल हो गया, जिस समय एक पुराना मकान भड़भड़ाकर जमीन दोज हो गया। लोगों को कई आशंकाएं होने लगी कि आखिर यह मकान गिरा तो गिरा कैसे। ताजा मामला भागलपुर के मुंदीचक वैष्णो दरबार के पास की है, जहां पुरानी मकान अचानक गिर जाने से आसपास में अफरा तफरी का माहौल हो गया। हालांकि इस पुराने मकान के गिरने से किसी तरह की हताहत घटना सामने नहीं आई। फिलहाल माहौल शांत है। वहीं बताया जा रहा है कि यह काफी पुराना मकान किशोरी शाह का है, जो बहुत पुराना मकान है, जिसमें 2 बच्चे घटना होने से बाल